नमस्कार बच्चों, आज हम समझेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और सारी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, कैश मेमोरी क्या होती है। तो इन सबों के बारे में आज समझेंगे हम होता क्या है। बात कर लेते हैं पहले रोम की। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ये जो रोम मेमोरी होता है इसे सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। रोम उसे कहते हैं जो ऑलरेडी जैसे कंपनी वाले जो पहले ही मदरबोर्ड में इनबिल्ड करके देते हैं। देखिए मदरबोर्ड में यहाँ पे रोम लगा हुआ है, यहाँ पे रोम होता है, यहाँ पे ये देखिए ऐसे इसके खांचे के नुमा बने रहते हैं ये सब। तो ये क्या होते हैं, इनको इनबिल्ड करके रोम में कंपनी वाले डाटा रख के देते हैं। रोम का याददाश्त बहुत तेज होता है, रोम का याददाश्त बहुत तगड़ा होता है, यानी इसकी याद करने की कैपेसिटी इतनी तेज है कि अगर आप आज इसको एक थप्पड़ मार दिए तो 20 साल बाद कहेगा कि भैया थप्पड़ मारे थे। रोम जो होता है ये कंपनी वाले पहले से ही कंप्यूटर में डाल के देते हैं और इसकी कैपेसिटी जो होती है, याद करने की कैपेसिटी काफी तेज होती है। ठीक, ये चीजों को लंबे टाइम तक याद रख सकता है। और ये स्टोरेज क्या होती है, परमानेंट, यानी एक बार जो इसके मेमोरी में डाल के फीड कर दिया गया वो चीजें परमानेंट हो जाती हैं, फिर उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। और यह एक अस्थाई मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मतलब होता है अस्थाई मेमोरी। अस्थाई कहने का मतलब जिसमें डाटा परमानेंट रहे और जब तक हम ना चाहें तब तक डिलीट ना हो, उसे कौन सी मेमोरी कहते हैं, रोम कहते हैं। वो देखने में इस टाइप से होता है, मदरबोर्ड के देखिए यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ठीक, अब कोई पूछे आपसे रोम होता क्या है तो कह दीजिए कंपनी वाले जब रोम बनाते हैं तो इसमें एक डाटा डाल के दे देते हैं, पहले ही मदरबोर्ड पे बनाते टाइम ही रोम को बैठा दिया जाता है। इसकी याद करने की कैपेसिटी इतनी तेज होती है कि एक बार आप इसमें कोई डाटा रख दिए तो ये काफी टाइम तक भूलेगा नहीं, जब तक ये खराब ना हो जाए तब तक नहीं भूलेगा। जैसे कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये वॉशिंग मशीन है, इसमें भी रोम लगा होता है। देखिए अगर आप कपड़ा धुलने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कपड़ा धुलने जा रहे हैं तो आप टाइम लगाते हैं ना कि इतने मिनट बाद, मान लो आप लगा दिए 40 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप इसमें लगा दिए कि इतने मिनट तक कपड़ा धुले और उसके बाद क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो ये इसके रोम में बैठ गया। इसमें भी रोम लगा होता है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें रोम नहीं लगा होता है, इसमें भी रोम लगा होता है। तो इसके दिमाग में ये चीज बैठ गया कि हमको 20 मिनट तक कपड़ा धुलना है, उसके बाद हमें बंद हो जाना है। तो अच्छा कभी ऐसा हुआ, मिनट ऐसे घूमा, 10 मिनट ऐसे घूमा, ठीक, तो ये धुलते रहेगा। अब मान लीजिए कि 10 मिनट घूमा, उसके बाद बिजली जो है ये हो गई कट गई। तब अगर मान लो आधा घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद बिजली आती है तो ये जो 10 मिनट घूमा था ना, उसको याद रहेगा कि हम 10 मिनट में 2 चक्कर चले थे। तब ये क्या करेगा, फिर उल्टा घूमेगा 10 मिनट और, आप उसमें 20 मिनट लगाए हुए थे, है ना। तो देखिए इसका रोम जो मेमोरी होती है, इतनी याददाश्त इसकी तेज होती है कि ये चीजों को काफी लंबे टाइम तक याद रख सकता है। ठीक, काफी लंबे टाइम तक एक बार इसमें इनबिल्ड कर दिए तो उसको वो चीज याद रहेगा। ठीक, और भी कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। यानी ये लाइट कट जाने के बाद भी इसे सारी चीजें याद रहती है। 2 दिन बाद लाइट आए, 10 दिन बाद लाइट आए, इसको याद रहेगा कि हमको 10 मिनट और घूमना है, 10 मिनट हम पहले घूम चुके हैं, है ना। और कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये माइक्रोवेव जो होता है खाना बनाने वाला, इसमें क्या होता है, आप कोई खाना बनने के लिए जब आप रखे हैं, आप टाइम लगा देते हैं कि इतने टाइम में बन जाएगा, 10 मिनट में हो जाए। चाउमीन बनाने के रखे हो, मैगी बनाने के रखे हो, 20 मिनट में होगा, 25 मिनट में आप टाइम सेट कर देते हो। उसके बाद 25 मिनट ही बनाएगा, जो भी होगा उबालेगा, है ना, है ना, तो उसको बनाएगा। हाँ, उसके बाद 25 मिनट बाद खुद ही ऑफ हो जाएगा, कहेगा भैया हमको कहा गया था 25 मिनट चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे। तो इसमें वो रोम लगा हुआ है, रोम ये सब चीजें करता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं ये गाड़ी के क्लस्टर का। अब ये देखिए क्या होता है। अच्छा ये बताइए, जब आपको कहीं मुड़ना होता है तो आप क्या करते हो, लेफ्ट इंडिकेटर देते हो, राइट इंडिकेटर देते हो। तो उसको कैसे पता कि लेफ्ट इंडिकेटर देगा तो हरी बत्तियां जला देना है, राइट इंडिकेटर देगा हरी बत्तियां जला देना है। समझता है कि नहीं समझता है। तो यानी अब देखिए, सीट बेल्ट नहीं लगाए हो तो अभी बत्ती जला के बताएगा, ये भैया सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, सीट बेल्ट लगा लो। तो ये क्या होता है कि चीजों को बताता है। जैसे कहने का मतलब, कुछ भी अगर इससे गलत होता है तो क्या करता है, बताता है। ये उसके रोम में बैठा दिया गया है कि अगला मान लो यहाँ पेट्रोल का तुम्हें दिखाना है, अगर मान लो इंजन में कुछ दिक्कत आना है तो तुमको चेक लाइट वाली लाइट मार देनी है
है ना। तो ये क्या करता है, चीजों को याद रखता है, उसको पता है कि ये करेगा तो हमको ये चीज करना है, ये करेगा तो हमको ये चीज करना है, ये उसके रोम में डाल दिया गया है। ठीक, अब जैसे टीवी का जो रिमोट होता है, ये जो टीवी का रिमोट है, हाँ, अब इसको कैसे पता कि ये 3 दबाओगे तो 3 ही प्रेस करना है, ये 1 दबाओगे तो 1 ही प्रेस करना है, पता रहता है ना इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्लेटवा है उसमें रोम डाल के दिया गया है। क्या डाल के दिया गया है? रोम। रोम क्या करता है, उसकी कैपेसिटी इतनी होती है, उसमें पहले बता दिया गया है कि ये देखो भैया, हाई कोई 9 बटनियां दबाएगा तो 9 प्रेस करना है, ये कोई 6 बटनियां दबाएगा तो 6 प्रेस करना है, ये उसके रोम में बैठाया गया। ठीक, अब उसी में रोम में अगर वो गड़बड़ कर दिया होता कि कोई 5 बटन दबाएगा तो 8 प्रेस करना, तो तुम 5 दबाते रह जाते, तब भी वो 8 ही प्रेस करता। क्यों? क्योंकि उसके रोम में ये बातें डाल दी गई हैं। हाँ, ये जो टीवी के रिमोट वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में ही सिर्फ रोम यूज होता है, हर जगह जहां याद करने की कैपेसिटी से रिलेटेड काम करना होता है वहां पे रोम बैठा दिया जाता है, और वो गलत नहीं हो सकता है। इसलिए अगर कोई मान लो वॉशिंग मशीन के बगल में कोई लड़का खड़ा हुआ है, आप उससे कह रहे हो कि भैया हम 20 मिनट लगा के गए थे, कैसे 30 मिनट चला, तो आप ये नहीं कहोगे कि वो वॉशिंग मशीन यहाँ गलत किया, नहीं कहोगे, तुम ही कुछ किए हो। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है भैया हम 20 मिनट लगा के गए हैं तो 20 मिनट चलेगा, है कि नहीं। तो यानी ऐसे सब जगह रोम लगा होता है। अब बात कर लेते हैं रोम के टाइप के कि ये कितने टाइप के होते हैं। देखो, पहला जो टाइप होता है उसका नाम होता है पी रोम। उसका क्या नाम है? पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम कोई पूछे क्या होता है? जिसकी याददाश्त काफी तगड़ी होती है। कंपनी वाले जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें रोम बैठा के दे देते हैं, आगे हम उसमें चेंजेस वगैरह करना होगा तो समझते हैं कितने टाइप का होता है, कैसे होता है चेंजेस वगैरह। देखो, पी रोम जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी एक बार जो प्रोग्राम कर दिया गया है ये चेंजेबल नहीं होता है, यानी एक बार जो आप इसमें लिख दिए वो दोबारा चेंज नहीं होगा। यानी कोई चीज अगर आप पी रोम में डाल के मदरबोर्ड पे बैठा दिए तो रगड़ते रह जाओ, वो चेंज नहीं होगा, है ना, उसको बदला नहीं जा सकता, वो क्या हो गया है? परमानेंट हो गया है। ठीक, जैसे अब ये जो देखो, जब भी विंडोज ऑन होता है तो लिखता नहीं स्टार्टिंग विंडोज, अब इसकी जगह तुम अपना नाम लिख दो जहां स्टार्टिंग विंडोज लिख रहा है, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो उसके रोम में डाल के बैठा दिया गया है, यानी जिसमें चेंज ना हो सके। यानी ऐसी चीजें, और रोम को बायोस भी कहा जाता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसका यूज कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता हो, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है ना। अब जैसे कंपनी मोबाइल है तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जब भी देखो मोबाइल का स्विच ऑफ खोलते हो देखते हैं पावर्ड बाय एंड्रॉइड, तो उसको क्या किया गया? उसके रोम में बैठाया गया है। ठीक, उसको अब देखिए, अब देखो, लेकिन पी रोम में डाटा रखा गया। जैसे कई मोबाइल ऐसे होते हैं जिनका स्विच ऑफ खुलता है, जैसे सैमसंग वाले मोबाइल का स्विच ऑफ खुलता है, टिन टिन सैमसंग करके आ जाता है। नोकिया वाले मोबाइल का स्विच ऑफ खुलता है, वो ऐसा हाथ मिला लेता है आके, आप कहोगे हाथ छोड़ दो, छोड़ नहीं देगा ना, क्यों? उसके रोम में ये चीजें डाल दी गई है, भाई छोड़ना मत, तुमको जब भी स्विच ऑफ कोई खोलेगा तुमको ऐसे आके मिल जाना है ना। तो लेकिन इससे ये दिक्कत आई, ईपी रोम इसलिए बना क्योंकि कभी ऐसा हो गया कंपनी का लोगो बदलना आ गया, या कंपनी का नाम कुछ दूसरा रखने के लिए आ गया, कुछ भी चेंजेस हुए, तो अगर डाटा पी रोम में रखे गए हैं तो कैसे चेंज होंगे भाई? क्योंकि इसमें रखे गए डाटा तो नॉट चेंजेबल, बदला नहीं जा सकता इन्हें। तब आया ईपी रोम, यानी इसी पी के अगवा ठीक क्या जोड़ दिया गया? ई। इसका नाम होता है इरेजेबल। इरेजेबल मतलब भैया मिट तो जाएगा, इरेजेबल मतलब मिटना है ना, मिट जाता है, इरेजेबल मतलब मिटाना। देखिए, तो इरेजेबल मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली में रखे गए डाटा को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है चेंज करना, बड़ा दिक्कत होता है चेंज करने में। ठीक, लेकिन रखे गए डाटा को हम बदल सकते हैं। ठीक, देखिए, अब इस दिक्कतों को दूर करने के लिए, डिफिकल्टी को दूर करने के लिए एक और ई लगा दिया गया इसके आगे, जिसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली यानी जो बिजली के माध्यम से कभी भी चेंज किया जा सके, कोई भी बढ़िया से इजी तरीके से उसको चेंज कर सकता है। जैसे ये देखो विंडोज, विंडोज जो रखा गया होता है वो ईपी रोम में रखा गया होता है, यानी इसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। यानी कहने का मीन्स ये है बेटा कि अगर विंडोज 7 किसी को नहीं चलाना होता है तो देखो विंडोज 8 कर लेते हैं, विंडोज 10 कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, तो वो कहाँ रखा गया होता है? ईपी रोम में। अब बात कर लेते हैं रैम की, बात कर लेते हैं क्या? रैम की। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है कुछ भी,
जैसे अच्छा ये देखो, कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो देखो, लड़कियां मीशो से शॉपिंग करती है ना, तो उसका वीडियो बना के डालती है। क्या वीडियो बना के डालेंगे? अब जैसे आप एक सामान का कोई वीडियो बनाए, जैसे वो आज के वीडियो में दिखाएंगे हील, हील में, तो हील में क्या दिखाएंगे? पतला हील, मोटा हील, छोटा हील, चौड़ा हील दिखाती है कि नहीं, सैंडल वाला, है ना। लेकिन अगर कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा, कहती है रैंडम फाइंड्स, रैंडम फाइंड्स, कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो में देखिए रैंडम है, रैंडम फाइंड्स का मतलब होता है उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे हील में सिर्फ हील ही दिखाई ना, छोटा मोटा बड़ा जो भी दिखाई सिर्फ हील ही था ना, लेकिन रैंडम फाइंड में कुछ भी हो सकता है। एक बार हील दिखाएगी तो एक बार मोबाइल का चार्जर दिखा देगी, एक बार कुछ और दिखा देगी, कोई मेकअप का प्रोडक्ट दिखा दी, कुछ भी दिखा दी, स्मार्ट वॉच दिखा दी। यानी रैंडम का मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब हम देखिए आर से रैंडम, और आर से ही याद रखिएगा रन, आर से ही याद रखेंगे क्या, रन। अब ये रन क्या होता है? देखिए, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं इंस्टेंट में, जब कोई काम कर रहे होते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है। अभी हम आपको एक चीज दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम वीडियो देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन किए हैं, ये मोटू पतलू का वीडियो आप यहाँ तक क्या किए हैं, देख डाले हैं, ठीक। अब आप मोबाइल का अपने इंटरनेट ऑफ कर दीजिए और ये वीडियो को उठा के रिवर्स लाइए, यानी जहां से चलना स्टार्ट हुआ था वहां पे लेके आइए और नेट ऑफ किया अब अपना। क्या बताइए, वीडियो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा भाई? क्योंकि वो हमारे रैम में स्टोर है। कहाँ स्टोर है? रैम में। वो कुछ टाइम के लिए डाटा को स्टोर कर लेता है, यानी जब तक जहां तक चलाए रहेंगे वहां तक चलता हुआ आएगा, और उसके बाद जैसे थोड़ा आगे बढ़ा ऐसे ऐसे गोली पार देगा, ले भाई नेट नहीं है, इंटरनेट। हाँ, तो वो जानते हैं क्या रहता है। अच्छा ये बताइए, चलिए हाँ चलेगा, वो तो बात सही है, लेकिन अगर मोबाइल का हम रिसेंट में से अपने मोबाइल के रिसेंट में यूट्यूब जो चल रहा था उसको हटा दें, उसके बाद ये वीडियो लाके चलाए तो क्या चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रैम बड़ा भुलक्कड़ है। क्या है? बहुत भुलक्कड़ मेमोरी है। जब तक आप उस पर काम कर रहे होंगे तब तक उसको याद रहता है। यानी कहने का मीन्स, आज इसको एक तमाचा मार दीजिए, दूसरे दिन कहेगा और भाई क्या हालचाल है। यानी कहने का मतलब चीजों को कुछ टाइम के लिए याद रखता है। इसमें देखिए ऐसे चिप्स बने होते हैं, चीजों को कुछ टाइम के लिए याद रखता है, उसके बाद भूल जाता है। बहुत भुलक्कड़ है, ठीक। ये देखिए, और अगर बिजली है तब तक चीजें याद रखे। जैसे अब मान लीजिए कंप्यूटर में खड़ा टाइपिंग कर रहे हैं और बीच में लाइट कट गया, आप आधा पेज अपना लिख चुके थे तो गया, रैम भूल गया। यानी इसको इसीलिए बोला जाता है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब अस्थायी मेमोरी, जो डाटा को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर करता है, उसके बाद क्या करता है? भूल जाता है। लेकिन कंपेयर कर लीजिए इसका रोम से, रोम का तो बहुत तगड़ा याददाश्त होता है। उसको कंपनी वाले एक बार ठोक ठाक के सही करके बैठा के दे देते, जा भैया यही काम करना, तो वो तो वही काम करता है। लेकिन अगर ऐसे रैमों पे ठोक ठाक के बैठा देते हैं, अब बताओ यहाँ क्या नाम है, रैम की जगह क्या लगा, सॉरी रोम की जगह यहाँ क्लस्टर में क्या लगा होता है? रैम लगा होता है। तो दबाते लेफ्ट इंडिकेटर जलता राइट, पता चला न जाने दुनिया में कितना एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं। तो ये जो होता है रैम, ये क्या होता है? बहुत ही भुलक्कड़ मेमोरी होता है, चीजों को भूल जाता है ना। और अगर बिजली है तब तक इसको याद है, बिजली गई तो गया। अब देखिए, ये मदरबोर्ड के यहाँ पे लगा होता है, ये जो नीचे व्हाइट बनाए इसको रैम स्लॉट बोलते हैं, यहीं पे ये रैम लगाए जाते हैं, ठीक। अभी इनके टाइप के बारे में बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं। जैसे एक जगह होता है जहां सारी चीजें स्टोर होके रखती हैं, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर में HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, डीपली बताते हैं इसको। हार्ड डिस्क ड्राइव वो क्या होता है? जैसे किसी शॉप का एक गोदाम होता है जहां सारी चीजें स्टोर करके रखी रहती हैं, लेकिन जो शॉप होता है वो रैम है। क्या है? रैम। वहां चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाके रखी गई होती हैं। जैसे आप जब कंप्यूटर में काम करते हैं तो रैम में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीजें, जैसे वीडियो चला रहे हैं वो थोड़ा सा है, म्यूजिक सुन रहे हैं वो थोड़ा सा आपके रैम में है। अब ये क्या नाम है, ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा आपके रैम में है, लेकिन कुछ देर बाद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। क्यों? जब आप चलाते नहीं तो वो चीजों को भूल जाता है। जैसे कहने का मीन्स ये है, ये देखिए, इसीलिए कहते हैं कि 2 GB का रैम रहेगा तो नहीं भरेगा, लेकिन 32 GB का इंटरनल क्या होता है? भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि ये क्या है? HDD है। एमा जब तक तुम नहीं डिलीट करोगे तब तक नहीं डिलीट होगा, लेकिन 2 GB रैम अपने आप डिलीट करता रहेगा। अब मान लो एक मटका ले लो, नीचे से पूरा एकदम होल कर दो, अब पानी डालते हो तो मटका कैसे भरेगा?
एक तरफ से निकल रहा है, एक तरफ से जा रहा है, तो कैसे भर सकता है भाई? देखो, तो ये जो जानते हो, ये जहां थोड़े थोड़े आइटम रखे हुए हैं वो क्या है? रैम है। उसे क्या बोलेंगे? रैम। लेकिन ये जो होता है ये एचडीडी, जहां स्टोरेज पूरा भरा रहता है, ये मालिक जो रहता है गोदाम वाला वही निकालता है। और यहाँ कोई भी रैंडम देख सकता है, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, है ना। देखिए, अब बात कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम कौन चीज कैलकुलेट करके इतना लेके आए हैं, यानी 3072 रुपया कैलकुलेट करके ला रहे हैं। अभी आगे हमको क्या करना है? आगे हमको जोड़ना है, इतने में लाइटिया कट जाए तो क्या बताइए, ये 3072 रुपया आपको दोबारा मिलेगा कैलकुलेटर में? नहीं मिलेगा। ये सब भुला गया, कहेगा हम नहीं जानते भाई, हम नहीं जानते, गया पता नहीं क्या। अब जैसे अब ई है, जैसे एन है, देखो ए कलुआ एडम, ये कलुआ एडम भैया हैं। अब मान लो तुम इनको बढ़िया से गोरा कर रहे हो, एडिटिंग इनका कर रहे हो, इनका नकोया उखिया एकदम लाल कर दिए, इनका अखियां उखिया एकदम लाल कर दिए, है ना, बढ़िया से तुम्हारा एडिटिंग चल रहा है। अब बीचों में लाइट कट गया, कलुआ कहेगा बहुत अच्छा, ये देखो हम फिर से गोरे हो गए। तब कलुआ को ओपन करोगे तो फिर से ऐसे ओपन होगा। यानी जितना आप एडिटिंग वगैरह किए थे, इसका नकिया उखिया लाल उल किए थे, वो सब क्या हुआ? चला गया। यानी रैम में ये सब स्टोर हो रहा था, और बिजली कटा तो रैम क्या किया? भूल गया। कोई भी चीज आप एडिटिंग कर रहे हो, अगर लाइट कट गई तो क्या होता है? वो चीजें भूल जाता है। अब जैसे मान लो एक वीडियो है, वीडियो एडिट किए, इतना क्लिप एडिट किए, यहाँ तक पहुंचे थे, एडिट करते यहाँ तक पहुंचे, एडिट करते यहाँ तक पहुंचे। अब जैसे आखिरी वाला क्लिप बचा था, तुरंत लाइट कट गया, तो आप बताइए क्या उतना एडिटेबल वीडियो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका कहाँ स्टोर होता है? रैम। और जैसे ही लाइटिया कटे तैसे क्या हुआ? भूल गया, तुरंत क्या हुआ? भूल गया रैम जो स्टोर किए थे आप। ठीक, अब देखिए, इसके लिए लोग क्या करते हैं? सेव का यूज करते हैं। इसके लिए लोग क्या करेंगे? सेव का यूज करेंगे। अब देखिए, पहले यहाँ तक आप एडिट किए, इसको कर लीजिए, फाइल को सेव एज कर लीजिए, फाइल को क्या कर लीजिए? सेव एज कर लीजिए। ठीक, अब जैसे ही आगे थोड़ा सा एडिट कीजिए, तुरंत कंट्रोल एस कर दीजिए, तो सेव वाली फाइल ना इसके ऊपर चली जाएगी, सेव एज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब पहले तो सेव किए थे, सेव एज किए थे, उसके बाद थोड़ा सा एडिट कीजिए, फिर सेव कीजिए, फिर थोड़ा सा एडिट कीजिए, फिर कंट्रोल एस कर दीजिए, सेव हो जाए, फिर थोड़ा सा एडिट कीजिए, कंट्रोल एस करिए, सेव हो जाए। यानी तह के ऊपर तह, तह के ऊपर तह, तह के ऊपर तह, उसी में सेव होता रहता है। अब यहाँ थोड़ा सा कर लीजिए, फिर सेव कर दीजिए, यहाँ थोड़ा सा एडिट कर लीजिए, फिर सेव कर दीजिए। अब बाई चांस अगर लाइट भी कट जाता है ना, तो यहाँ तक जो एडिटिंग आप किए थे वो सेफ बचा है एकदम, उसको दोबारा आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा अगर आप उसको सेव करते चलेंगे। अरे भाई थोड़ा थोड़ा एडिट करते, कंट्रोल एस प्रेस करते रहिए, क्या जा रहा है? कम से कम आपकी मेहनत तो बची रहेगी। और आपके घर में इन्वर्टर वगैरह है, एडिटिंग कर रहे हैं बढ़िया, तो भाई बाकी नहीं है कुछ। देखो, तो यहाँ तक मान लीजिए एडिट कर दिए, फिर क्या कर दीजिए? सेव कर दीजिए। तब अगर मान लीजिए लाइट भी कट जा रही है, तो वो रैम में आपके नहीं गया, जब आप सेव कर दिए ना, तो वो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में चला गया। वो चीजें भूलता नहीं, चीजें परमानेंट रखा रहता है, जब तक अपने ना डिलीट करोगे तब डिलीट नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए जब भी एडिटिंग किया कीजिए तो सेव करते रहा कीजिए। ठीक, अब जान लेते हैं रैम के कितने टाइप होते हैं। तो रैम के जो टाइप होते हैं बाबू, दो टाइप होते हैं, एक होता है यस रैम, एक होता है डी रैम। यस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। यस रैम का मीन्स होता है स्टैटिक यानी स्थिर, ऐसी चीजें जो एक बार सेट कर दिया जाए तो स्थिर रूप से चलता रहे। रैम का तो ऐसा स्वभाव है नहीं स्थिर रहना, बदलता तो रहेगा ही, हमेशा हटता तो रहेगा ही। लेकिन यस रैम जो करता है चीजों को स्थिर रखता है। जैसे आप डेट एंड टाइम एक बार सेट कर दीजिए, वो अपने आप अपनी गतिविधि से एक बार चलता रहेगा, कहेगा भैया सेट कर दिया मुझे, अब मुझे चलना है। तो आप ये कहेंगे तो काहे नहीं वो चीज यार रोम में करके देते हैं। अगर स्थिर ही चाहिए, डेट एंड टाइम परमानेंट रोम में करके दे दे, किसी को चेंज ना करना पड़े, अपना हमेशा चलता रहेगा उसी गति से। लेकिन इसलिए रोम में नहीं गए। रोम हम आपको पहले बताए हैं चीजें बदली नहीं जा सकती, एक बार जो उसके दिमाग में बैठा दिया गया वो बैठा दिया गया। याददाश्त बड़ा तगड़ा है इसका, है ना। तो अगर रोम में कर देंगे तो कई लोग देखो टाइम 10 मिनट आगे रखते हैं ताकि हम जल्दी ऑफिस पहुंच जाएं, 10 मिनट कई लोग कम रखते हैं, डिले करते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से, है ना। तो अगर रोम में कर देते तो क्या चेंज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इसीलिए उसको कहाँ रखा गया है? स्टैटिक रैम में, जहाँ चीजें क्या होती हैं कुछ टाइम में चेंज होती रहती हैं, अपने आप चेंज। एक बार लगा दो तो कहेगा ठीक है, अब हमको चेंज तो करना नहीं है, हमको चलना है बस ऐसे ही। और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक यानी गतिशील रैम, जो बार बार बदलती रहे, चीजें ऐसी जो बार बार बदलती रहे। जैसे कोई चीज आप कॉपी किए हैं, दोबारा कॉपी करेंगे बदलता है, दोबारा कॉपी किए बदलता रहे, पेस्ट कीजिए, जो बार बार बदलता रहे। अब ये रैम के जो कई टाइप्स होते हैं, ये देखिए DDR1, DDR2,
DDR3, DDR4, इसमें से कोई पूछे कौन सा रैम अच्छा होता है, तो भैया किसी मॉडल का अगर लेटेस्ट वर्जन आता है तो लोग उसे अच्छा मानते हैं। जैसे अब कोई एक 4 GB वाला मोबाइल है तो कोई एक 12 GB वाला मोबाइल है, तो आप यही कहेंगे ना कि 12 GB रैम वाला बढ़िया है। कोई पूछे बढ़िया कौन होता है, DDR। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं एकदम बढ़िया स्टोरेज डिवाइस का, HDD, जिसका नाम होता है HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या नाम होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड का मीन्स कठोर, ये कठोर होता है। डिस्क का मीन्स है ये कैसेटिया, ये जो कैसेट है ना इसी को डिस्क बोलेंगे। ड्राइव का मीन्स ये चलाना, ये जो बना हुआ है खूटी के नुमा, ये क्या करता है, इसको चलाता है। ड्राइव तो जानते हैं ना, जैसे गाड़ी ड्राइव करना हुआ, यानी हार्ड इसलिए क्योंकि ये कठोर होता है। डिस्क यानी इसके अंदर ये जो कैसेटिया लगा हुआ है, और ड्राइव मतलब जो ये चलाना होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव ये कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है जहां सारी चीजें स्टोर होती हैं। कंप्यूटर में चाहो कुछ डाउनलोड करते हैं, जैसे कोई ऐप हो गया वो भी तुरंत जाके छोड़ेगा हार्ड डिस्क ड्राइव में, कोई वीडियो हो गया वो भी हार्ड डिस्क ड्राइव में, आईडी हो गया, कुछ भी हो गया, कंप्यूटर में जो भी चीज आप डाउनलोड करते हैं वो सब कहाँ चला जाता है, कौन चीज सेव मारे तुरंत हार्ड डिस्क ड्राइव में गया। यानी कुछ भी हमको कंप्यूटर में रखना होता है तो हम कहाँ रखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में। देखिए इसकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है थोड़ी, और इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है थोड़ा सा, और ये जो बिजली खाता है ये ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है, और हीटिंग इसकी 55 डिग्री सेल्सियस तक ये हीटिंग कैपेसिटी इसकी है, और स्पेस इसमें ज्यादा होता है 500 GB 1000 GB। इसीलिए तो कंप्यूटर में इतने प्रोग्राम वगैरह डाउनलोड करते हैं, कहाँ स्टोरेज फुल होता है ना। अब देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर ली है तो एक चीज और जान लेते हैं, सैंड डिस्क, SSD, जिसका फुल फॉर्म होता है SSD से बोला जाता है, SSD जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये क्या करता है, देखो हार्ड डिस्क ड्राइव में ये दिक्कत थी ना कि कभी भी अगर मान लो कहीं गलती से ही गिर गया तो ऐसे चटक जाएगा ना, तो कितना इंपॉर्टेंट आपका डाटा है लॉस हो गया, कितना भी इंपॉर्टेंट आपका डाटा है वो चला गया, बहुत ही जरूरी डाटा है वो भी चला जाएगा अगर थोड़ा सा इसमें स्क्रैच आ गया। कैसेट होता नहीं था पहले, ऐसे लग जाता था, ऐसे खिंचखिचा के चले जब पिक्चर उच्चर देखते थे। तो ये इसी लॉस को दूर करने के लिए ना SSD बनाया गया। SSD में ऐसे चिप लगे होते हैं ना, ये देखो ऐसे चिप लगे हैं छोटे छोटे। ये क्या होता है, इससे ये है ना कि ये गिर भी जाए तो प्लास्टिक की है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब देखिए इसकी साइज भी कम होती है, स्पीड इसकी क्या है ज्यादा होती है, स्पीड कैपेसिटी बिजली कम लेता है, हीटिंग 70 डिग्री सेल्सियस है इसका, मतलब हीटिंग की जो कैपेसिटी होती है इसकी 70 डिग्री सेल्सियस है। स्पेस लेकिन थोड़ा सा इसमें कम होता है, हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग होता है उतना भी होता है, लेकिन इसका जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है। जैसे हार्ड डिस्क आपको सस्ते में मिल जाता है, SSD थोड़ा सा महंगा पड़ता है आपके लिए। ये देखिए तो हार्ड डिस्क ड्राइव और कोई पूछे SSD में क्या अंतर होता है तो कह दो भैया पुरानी अपाची जान लो, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD यानी नई अपाची, थोड़ा बहुत तो अंतर रहता ही है गाड़ियों में। ठीक, ऐसे इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर रहता है। ये क्या करेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव से जब कोनो चीज आप ओपन करते हैं ना हार्ड डिस्क ड्राइव से, तो ऐसे ऐसे हरा 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 इस लाइन जाता है ऊपर, हरा हरा लाइन नहीं जाता है, वो हार्ड डिस्क ड्राइव टाइम लेता है। जैसे मान लो आप कोई भी चीज सेव किए हो वो हार्ड डिस्क ड्राइव में है, जब आप किसी चीज पे काम करने जाते हो तो वो कहाँ आता है, रैम में आता है। रैम में आता है कि नहीं आता है? तो अच्छा ये बताओ, ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, मान लो कोनो वीडियो है तुमको एडिट करना है तो कहाँ तुम रैम में मंगाओगे, HDD में जब सेव किए हो तो वो जब रैम में है, क्योंकि जब कोई प्रोग्राम हम रन कराते हैं तो कहाँ रहता है, रैम में रहता है। जब तक रन कर रहा होता है, जब तक उस पर काम कर रहे होते हैं तब तक वो रैम में रहता है। तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव देता है ना डटवा, तो ये बहुत स्लो देता है, डटवा ऐसे हरियर पट्टी बन जाती है, ऐसे धीरे धीरे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, रुको रुको रुको। लेकिन अगर वही चीज अगर इसमें रहता है ना सैंड डिस्क में, कहने का मतलब SSD में, तो खड़ाक से देगा आपको, ले भैया वीडियो एडिट करना है ले जा अपना वीडियो, है ना। ये बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, मतलब उससे थोड़ी स्पीड इसकी क्या होती है, तेज होती है। बात कर लेते हैं कि अपने कंप्यूटर में आपको क्या यूज करना चाहिए, HDD या SSD। तो दोनों आप यूज कर सकते हैं आपके जरूरत के हिसाब से। कोई फाइल वगैरह आपको ऐसी रखनी है जो आप ज्यादा यूज में नहीं लाते हैं तो उसको आप SSD में रख दीजिए, बहुत कम ही यूज में आता होगा। कोई म्यूजिक है, कोई वीडियो है या नॉन यूज फाइल जिसे आप हमेशा यूज नहीं करते हैं, वो सब HDD में ले जाके रख दिए, स्पीड थोड़ी कम भी रहेगी तब भी काम चल जाएगा। और SSD में ऐसी चीजें रखी हैं, हम तो SSD वाला HDD दोनों यूज करते हैं। देखिए SSD में ऐसी चीजें रखी हैं जिनकी आवश्यकता आपको बार बार पड़ती हो, जैसे विंडोज, जब भी कंप्यूटर ऑन करेंगे आपको विंडोज चाहिए होगा तभी ऑन होगा। गेम वगैरह है ना,
जैसे गेम, फ्री फायर, बीजीएमआई डाल लीजिए, एकदम खटाखट चलेगा। एडिटिंग प्रोग्राम, एडिटिंग जैसे कोई प्रोग्राम है, जैसे कोई वीडियो वगैरह एडिटिंग प्रोग्राम है, उसका यूज आपको बार बार करना होता है तो आप उसको एसएसडी में रख लीजिए। कोई एप्लीकेशन वगैरह है वो भी आप एसएसडी में रख सकते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं इसकी। ई कंप्यूटर की सबसे तगड़ी मेमोरी है जिसे बोलते हैं कैश मेमोरी, सबसे तीव्र, सबसे तेज काम करने वाली मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर में आने वाले बार बार डाटा को, जो कंप्यूटर में बार बार रिपीट होते हैं, आपके मोबाइल में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें अपने अंदर स्टोर करता है। अब जैसे आप कोई चीज सर्च किए, जैसे आप हमारा चैनल सर्च किए नैन्सी मैम कंप्यूटर, एक बार आपने सर्च कर लिया तो इसके दिमाग में बैठ गया कि ये जब भी सर्च करेगा नैन्सी नाम से तो नैन्सी मैम कंप्यूटर ही सर्च करेगा। दोबारा आप सर्च करेंगे तो धड़ से देगा, आपको कहेगा भैया देखिए नैन्सी, जैसे आप मैम लिखे तुरंत कंप्यूटर लिख के अपने आप आ जाएगा, या नैन्सी लिखे तुरंत मैम कंप्यूटर लिख के अपने आप आ जाएगा। तो ये क्या करता है, कैश मेमोरी। जैसे जब आप किसी से चैटियाते हैं तो देखिए आप लिखेंगे क्या कर रहे हो, अपने आप आ जाएगा, है ना। क्या कर आप लिखे रहे हो, अपने आप आ जाएगा, होता है कि नहीं। तो ये क्या होता है, कैश मेमोरी का याददाश्त बहुत तगड़ा है, आपसे पहले ही आपकी भावनाओं को समझ जाता है कि आप लिखेंगे क्या, है ना। ये कंप्यूटर मेमोरी का सबसे तीव्र मेमोरी माना जाता है, यानी याद करने की कैपेसिटी इसकी क्या होती है, काफी तेज होती है। ठीक, जो डाटा बार बार रिपीट में आते हैं ना, रिपीट डाटा, जो डाटा बार बार रिपीट होते हैं उन्हें ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि आपको जरूरत पड़ने पे फटाफट आपको देता रहे। देखिए इसके भी कई लेयर होते हैं, L1, L2, L3। देखिए अब इसमें कोई पूछे कैश मेमोरी क्या है, तो हाई जो है इसे बोलेंगे क्या, HDD। इसे बोलेंगे क्या, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें डाटा ज्यादा स्टोर रहता है। और हाई जो छोटवा, इसको आप लोग बताइए क्या बोलेंगे, कि छोटवा को बोलेंगे रैम। कि छोटवा क्या बोलेंगे, रैम, जहां यूज आने वाले डाटा कुछ टाइम के लिए रखे जाते हैं। और ई है कैश मेमोरी, ये जो दोनों के बीचवा में काम कर रही क्या है, कैश मेमोरी। यानी हार्ड डिस्क से रैम तक डाटा का जो ट्रांसफर होता है वो कैश मेमोरी से होता है। जैसे समझ लेते हैं, अब ये देखिए ये जो होता है, ये बड़ा सा हांडी है ना बिरयानी का, अरे रहने दो ना, खाना भी बाद में खा लेना। HDD जो होता है, ये जान लो बड़ा सा हांडी क्या है, HDD। और हाई जो दोनवा है रे, दोनवा, ये दोनवा क्या है, रैम है। क्यों, थोड़े डाटा को लिया है उस टाइम में, अब हांडी में थोड़ी खाने बैठ जाओगे, मरबो करेगा। देखिए तो ये रैम में क्या किया है, डाटा रखे हैं हम, और ये कैश मेमोरी से हम थोड़ा थोड़ा हमारे मुंह में जाएगा, कैश मेमोरी से डाटा को थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाता है ना। अब देखिए बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मेमोरी की। कितने टाइप के होते हैं मेमोरी, तो मेमोरी दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, जिसे इंटरनल या आंतरिक मेमोरी कहते हैं। ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर भाग में यूज होती है उसे प्राइमरी कहते हैं। जैसे रैम हो गया, रैम जो अस्थायी रूप से डाटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर रखता है फिर भूल जाता है, बड़ा भुलक्कड़ मेमोरी है। और रोम जो होता है वो काफी लंबे टाइम तक डाटा को, उसकी याद करने की कैपेसिटी एक बार उसके दिमाग में बैठा दिया गया तो बैठा दिया, ब्रह्मक लकीर हो, है ना। तो कहने मीन्स रोम क्या करता है, डाटा को लंबे टाइम तक याद रख सकता है। और कैश मेमोरी जो बार बार रिपीट डाटा को क्या करता है, बार बार रिपीट में आने वाले डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है ताकि काम करने में आपको धड़ाधड़ देता रहे, है ना। अब सेकेंडरी मेमोरी जिसे एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी जो कंप्यूटर के बाहरी पार्ट में यूज होते हैं, जैसे HDD, है ना, SSD, HDD जो परमानेंट स्टोरेज है, SSD जो ये भी परमानेंट स्टोरेज है, पेन ड्राइव वगैरह जो कंप्यूटर के बाहर से लगता है, CD DVD देखिए कंप्यूटर के बाहर से लगता है, फ्लॉपी डिस्क ये बहुत खराब मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में किसी दिन और बात करेंगे। इसकी जो क्षमता होती है इसको सुनेंगे आप लोग शॉक हो जाएंगे, 1.44 MB। बताओ आजकल जो होते हैं रंगदार भाई लोग, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे होते हैं, DSLR से फोटो खिंचवाएंगे, वो भी 3-3, 4-4 MB का होता है। बताइए ये तो 1.44 MB का, कौन लेगा इसको। अब फिलहाल ये बंद हो चुका है, अब नहीं यूज हो रहा है। ठीक, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद।